सो फ्रेंड नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे। मैं यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ थोड़ा सा मिड कैप निफ्टी के बारे में एंड फिन निफ्टी के बारे में। थोड़ा चार्ट देखिएगा। हालांकि मैं आपको 2 दिन पहले एक वीडियो बना करके दिया था मिड कैप निफ्टी का और फिन निफ्टी का। यहाँ पर आपको ये बताया गया था कि देखना अभी आपका ये एक मिड कैप निफ्टी आपकी इस तरह से एक रेंज में चल रही है। आपकी जिस दिन भी इस रेंज को आपका ब्रेक डाउन करता है तो एक आपको यहाँ पर रिट्रेसमेंट करके एक ज़बरदस्त आपका मूवमेंट नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। और यहाँ तक कि आपको ये सपोर्ट लेवल भी बताए गए थे जो कि आपका 14,850 तक के थे। ठीक है, ओके। आप यहाँ देखिए 2 दिन का आपका यहाँ आप मतलब चार्ट में टाइम लगा और 2 दिन के अंदर आपका देखिए इस तरह से आपका मार्केट ने एक मूवमेंट दिया है। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको, ये एक सपोर्ट जोन है आपका मिड कैप निफ्टी के लिए। ठीक है, अगर आप कल की बात करते हैं तो मैं यहाँ पर आपको एक सपोर्ट जोन बना करके देना चाहता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ जस्ट जाना है, रेक्टेंगल उठाना है, रेक्टेंगल ले जा करके ऐसे देखिएगा, थोड़ा सा ये रेक्टेंगल को ऐसे आपको यहाँ पर बना देना है। ओके, अब देखिए सपोर्ट जोन बनाने का मेन लॉजिक क्या है। थोड़ा सा आप पीछे आगे अगर चार्ट में आप आते हैं, यहाँ पर देखिए क्या हुआ है चार्ट में। बार बार यहाँ से मार्केट ने क्या किया है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखिए आपका बार बार कई बार आपका सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने की कोशिश किया है। ओके, तो ये आपको थोड़ी देर के लिए आपको ये समझ लेना है कि हाँ ठीक है, आपका ये सपोर्ट है जो कि 14,840 के आसपास है। और नीचे का भी मैं आपको एक बताता हूँ, उसके फर्दर नीचे का सपोर्ट आपको वो भी दिख रहा होगा लगभग 14,790 का। तो आपको क्या करना है, इसको भी यहाँ पर मार्कआउट करके ये वाला सपोर्ट आपको बना लेना है। थोड़ा सा प्लीज नोट करें यहाँ पर 14,780-90 के आसपास ये आपका फर्दर नीचे का नेक्स्ट आपका सपोर्ट है। ओके, तो नीचे का आपका सपोर्ट क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं ऊपर का। देखिए रेजिस्टेंस बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, रेजिस्टेंस कहाँ का आ रहा है आपको, तो रेजिस्टेंस आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि ये देखिए जहां से बड़ी कैंडल आपकी बहुत तेजी के साथ गिरी थी, उसके बाद देखिए आपका ये जोन आपका दिख रहा है ना, मतलब जो रिट्रेसमेंट हुआ था, रिट्रेसमेंट के बाद दोबारा जो गिरावट आई वही आपका यहाँ पर क्या बनेगा, आपका एक रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक, चलिए तो क्या करते हैं, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से आपका क्या करेंगे, यहाँ पर हम रेजिस्टेंस बना लेंगे। ठीक, इतना क्लियर हुआ आपका। चलिए अब ये रेजिस्टेंस आपको बन गया, नीचे आपका सपोर्ट बन गया। तो मतलब आपका रेजिस्टेंस कौन सा हुआ, रेजिस्टेंस सिंपल है आपका लगभग 14,870 वाला जोन आपका रेजिस्टेंस है और 14,840 वाला जोन आपका क्या बना, यहाँ पर सपोर्ट बना। ठीक है, ये दोनों चीज आपको यहाँ से पता लग गया। अब देखिए स्ट्रक्चर समझिए मार्केट का। स्ट्रक्चर इस तरह से देखिए कि अगर ये रेंज है, सिंपल है, आपके रेंज है, जब तक तो रेंज में रहेगा तो आपको ट्रेड नहीं करना है, ये आप सब जानते हैं और मैं हमेशा आप सबको बताता हूं कि रेंज में जब तक मार्केट आपकी रहती है, जैसा यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं करना है। अब रेंज में जो लोग ट्रेड करते हैं, देखो ट्रेड करने का लॉजिक होना चाहिए कि हमको अगर रेंज में भी ट्रेड करना है तो किस तरह से करना है। तो सिंपल मान लो आप एक काम कर सकते हैं, 5 मिनट के चार्ट में आप जब चले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए रेंज में ट्रेड करने वाला कैसा करता है, रेंज में जो ट्रेड करता है वो ये जो सपोर्ट लेवल है ना और ये रेजिस्टेंस लेवल, इसका विशेष ध्यान रखता है। मतलब अगर मार्केट देखिए बार बार इसका मार्केट इस तरह से आपका कर रहा है एक्टिविटी, तो ये सपोर्ट लेवल में आए तो यहाँ तक क्लो करेगा, यहां से ले आए तो नीचे तक क्लियर करेगा। ये आपका होता है रेंज में ट्रेड करने का तरीका। लेकिन चूंकि अभी एक्सपायरी आपकी जस्ट आने वाली है, आपका 4 से 5 दिन, 5 दिन आप लगाइए, 5 से 6 दिन आपका एक्सपायरी का टाइम बचा हुआ है। और अभी भी आपके मिड कैप निफ्टी के ऑप्शन अगर आप एटीएम की बात करें तो ठीक ठाक है, मतलब कोई कम नहीं है। तो अभी आने वाले दिनों में आपके इसके जो ऑप्शन है वो थीटा के बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको एक चीज ये ध्यान रखना है कि अगर मार्केट अब मतलब कल की डेट में किसी कंडीशन में मान लीजिए इस रेजिस्टेंस को, ये देखिएगा आप, जैसे ये यहां से आप इसको ऐसे बनाइएगा थोड़ा सा, ये ठीक है, ये ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा। इस रेजिस्टेंस को, जैसे ये रेंज है आपकी, इस रेंज को ब्रेकआउट करके जब अगर इसको ब्रेकआउट करता है ना तो एक शॉर्ट कवरिंग का यहाँ पर मोमेंट बन रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। शॉर्ट कवरिंग मतलब समझते ना आप कि अगर किसी भी मार्केट ऊपरी एसएल को जब मार्केट मतलब लेती है या लिक्विडिटी को लेती है तो मार्केट में क्या होता है, शॉर्ट कवरिंग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनती है। और वो शॉर्ट कवरिंग किसकी होती है आपको पता है ना। जैसे मान लो यहां पर मार्केट नीचे आई आपकी, तो आप बताइए जब मार्केट आपके नीचे आती है तो यहाँ पर बेनिफिट किसको होता है,
दो दो आदमी को बेनिफिट होता है। एक तो पुट बायर को बेनिफिट होता है, दूसरा किसको बेनिफिट होता है, जो कॉल को सेल करके रखता है। ठीक है, तो पुट बायर क्या करते हैं कि जब उनका यहाँ पर मतलब नॉर्मल एक प्रॉफिट हो जाता है तो पुट बायर तो ठीक निकल जाते हैं। ओके, लेकिन अब होता क्या है कि कुछ लोग जो लॉन्ग मतलब आपका इंट्राडे ट्रेडर नहीं है, वो क्या करते हैं, वो जनरली अपने मतलब उसको होल्ड करते हैं ट्रेड को। तो अगर उनका एसएल हिट होता है तो एक तो वो हो गया कि भाई उनका एसएल हिट हुआ। अब दूसरा क्या होता है कि जो आपके कॉल सेलर होते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कॉल सेलर है, यहां पर कोई कॉल सेल करके बैठा होगा, देखिए यहां पर भी कोई कॉल सेल करके बैठा होगा, जो मार्केट आपकी यहां पर टॉप बनाई थी यहां पर भी किसी ने कॉल सेल तो किया ही होगा। और दूसरा चीज, जो मार्केट जब ये आपका इस तरह से कुछ ब्रेकडाउन किया था तो इस जोन में भी आपके कुछ सेलर बैठे होंगे, बैठे हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट क्या है कि इनको इतना जल्दी तो टारगेट नहीं कर सकती, बट अगर नजदीकी कॉल सेलर को टारगेट करती है मार्केट, तो नजदीकी कॉल सेलर कौन सा हुआ, तो नजदीकी कॉल सेलर आपकी ये वाले रेजिस्टेंस जोन में है। अब ये रेजिस्टेंस जोन आपका कौन सा बना, ये लगभग आपका 14,900 के आसपास आपका ये रेजिस्टेंस जोन बनता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी इस रेजिस्टेंस को आपका मार्केट ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ, तो एक आपकी शॉर्ट कवरिंग के चांस रहते हैं। और वो शॉर्ट कवरिंग फिर आपकी कहां तक की, जैसे ये देखिएगा आपका ये और ये गैप, तो ये जो आपका गैप है ना, फिर शॉर्ट कवरिंग जब आपकी आती है तो ऊपर की तरफ आपका बड़ा तेज आपका मूवमेंट आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मार्केट में चूंकि ये सपोर्ट है आपका, अगर इस सपोर्ट से आपका मार्केट इस तरह से कुछ एक्टिविटी करता है तो ऊपर के रेजिस्टेंस आपको मैंने बता दिया कि आपका पहला रेजिस्टेंस आपका 14,900 के आसपास, सेकंड आपका 14,960 के आसपास आपके ऊपर के रेजिस्टेंस है। ठीक, अब बात कर ले नीचे के। देखिए मार्केट में जैसा कि अभी देखिए ट्रेंड आपका डाउन चल रहा है, ठीक है, यहां पर कोई शक नहीं है कि आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है और यहां पर आपका एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न डाउन ट्रेंड वाला बना हुआ है। ओके, ठीक है, तो इसके मुताबिक मार्केट में क्या देखा जा सकता है कि और आपकी यहां पर सेलर आपके एक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, क्यों, चूंकि चार्ट इस तरह से बना है। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि एक पुट बायर को, या आप ये कह सकते हैं कि मतलब पुट सेलर को, ठीक है, उनको ट्रैप किया जाता है। ओके, कैसे, अब चूंकि मार्केट जब यहां नीचे क्लोजिंग दिया है तो सब यही सोचते हैं ना कि भाई मार्केट कल भी नीचे जा सकता है, और मार्केट ने आपने देखा भी होगा कि आपका नीचे ही लगभग बंद होने की कोशिश किया है। ऐसे में सबको यही लगता है कि नीचे जाएगा, चलो नीचे जाए बहुत अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि ठीक है मार्केट नीचे है तो नीचे जाए। ओके, लेकिन इस जोन में आपको ट्रैप भी बहुत किया जाता है। तो ट्रैप में सिंपल समझिएगा, हो सकता है आपका रेंज में ओपन हो जाए या आपका थोड़ा बहुत गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन के बाद अगर ऊपर जाए ये भी आपका एक ट्रैप ही माना जाएगा। मान लो गैप डाउन होएगा, तुरंत के तुरंत सूट आप आपका ऊपर चला जाता है तो आप वहां पर एग्जिट नहीं कर पाते हो। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कल के डेट में कि क्या यहाँ पर मार्केट कर सकती है। ठीक है, फाइनली अगर मार्केट मान लो कि गैप डाउन आपका ओपन हो ही जाता है, इसके बाद आपका एक रेजिस्टेंस ले फिर ये नीचे आएगा, तो ये ज्यादा बेटर आपका होगा नीचे के लिए। आपका सपोर्ट यहां तक का मिल रहा है और वो सपोर्ट आपका 14,700 कितने का मैंने आपको बताया, 88 का, कितने का, 14,788 का आपका नीचे का यहाँ पर क्या जोन है, आपका सपोर्ट जोन। ये दो आपके कल के यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन हो सकते हैं। आपको ध्यान रखना है आपको ट्रेड किस तरह से प्लान बनाना है। मैंने ऊपर का आपको इसलिए रेजिस्टेंस बता दिया। अब जब ऊपरी रेजिस्टेंस आपका ब्रेकआउट होगा तो खतरनाक वाली आपकी यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आएगी। नीचे अगर इसको ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पर फिर प्रॉफिट बुकिंग के भी आपके चांस थोड़ा सा ज्यादा हो सकते हैं। ओके, गैप अप गैप डाउन, मार्केट अगर इसके ऊपर गैप अप हो जाए तो आप ये समझ लेना कि यहाँ पर आपका जितने भी लिक्विडिटी है अपनी पोजीशन को फिलअप किया गया है ऑपरेटर के द्वारा, और इसके ऊपर अगर कंटिन्यू ये जाता है मार्केट तो ऊपर के आपके रेजिस्टेंस बता दिए गए हैं। नीचे मार्केट अगर नीचे आती है तो यहाँ पर देखिए नखड़ा करेगी मार्केट, ठीक है, ये आपको पता है क्यों। अब नखड़ा करने का मतलब ये है, देखिए कि चूंकि ऐसे कंडीशन में सब यहाँ पर पुट बाई करते हैं, ये आपको समझना है, सब पुट बाई करते हैं। तो मार्केट में जो सब करते हैं वो लगभग टाइम नहीं होता। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। बाकी ठीक है, अगर एक बार नीचे आकर के फिर ऊपर जाए देन आपका ये वाला मूवमेंट करेंगे तो ये आपका बेटर होगा। ठीक, चलिए, तो ये आपका क्रूड उसका मतलब मिड कैप निफ्टी का चार्ट हो गया। देखिए मिड कैप निफ्टी में अभी आपको ट्रेड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि आपका जो लॉट साइज है आपको ये पता है ना कि इसका 120 का है। अगर आपका 10 पॉइंट का भी मूवमेंट आपने यहाँ पर कैप्चर किया तो ठीक ठाक हो जाता है मतलब। और ऐसे ही कुछ एसएल आप लगा करके रखिए। देखिए बिना एसएल के तो आपको ट्रेड ही नहीं करना है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो ये आपका मिड कैप निफ्टी का हो गया। चलते हैं थोड़ा सा हम फिन निफ्टी को भी देखते हैं।
सो फ्रेंड देखिए आपका ये फिन निफ्टी का चार्ट है और फिन निफ्टी का प्रीवियस हमारा डिस्कशन था कि भाई ये आपका ये जोन चल रहा है, देखिए नीचे में आपका इस तरह से जोन चल रहा है। ये आपका यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट लेवल में ऐसे ये यहाँ पर ये लाइन में जा सकता है, उसके नीचे गया तो आपका कहाँ पर सपोर्ट। आप लोग ना चार्ट देखते नहीं हो, कोई बात नहीं, इसमें मैंने देखा था कि चार्ट लोगों ने देखा ही नहीं। आप जब देखते नहीं तो कहाँ से आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है देश दुनिया में। देखो, चार्ट सीखना, चार्ट देखना, आपका जब टाइम होता है ना देखा करिए, बहुत कुछ नॉलेज आपको मिलता है चार्ट से। जब आपको यही करना ही है मार्केट का काम तो फिर इसको छोड़ना नहीं चाहिए दोस्त, ये ध्यान देना। आप मेरे बारे में शायद नहीं जानते हो कि मैं रात को 2-2 बजा देता था चार्ट देखते देखते, ठीक है, 2-2 बजा देता था रात को, और 1 घंटा 2 घंटा सोता था नीचे, सुबह फिर उठ जाता था, देखता था यार ऐसे सोते सोते मन में सपने आते थे कि वो तो एक हैमर कैंडल बना था, उसको देखें क्या वहाँ पर ऐसा होगा, वो एक मतलब पैटर्न बना था चैनल, तो वहाँ पर क्या होगा। सच में इस तरह से जब मार्केट में आप मार्केट के दीवाने हो जाएंगे ना तो फिर मार्केट भी आपकी रिस्पेक्ट करती है। तो थोड़ा सा देखा करिए चार्ट, मज़ा आता है चार्ट सीखने में। ओके, चलिए, तो ये सब आपको देखिए मैं सब बता दिया था आपको कि किस तरह से क्या एक्टिविटी हो सकती है। यहाँ से देखिएगा ऊपर गए रेजिस्टेंस था, फिर आपका ये सपोर्ट आ गया। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपको सपोर्ट कौन सा बन रहा है, ये नियरली जो सपोर्ट आपको बन रहा है यहीं पर बन रहा है, ठीक है। ये सपोर्ट आप मान लेना, ये सपोर्ट 26,080 का, ठीक है, ये आपका सपोर्ट है। और यहाँ पर चेक करिए सपोर्ट से लेकर ऊपर गया था और ये इसका सपोर्ट है, साथ में स्टैंड लाइन का सपोर्ट है, देखिए तो ये सपोर्ट आपका है कितना 26,080 का। अब इस सपोर्ट के बाद कौन सा बन रहा है आपका सपोर्ट, तो इस सपोर्ट के नीचे अगर ये ब्रेकडाउन करता है मान लो, और ये भी ध्यान देना ये बिक आपका, तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट आपका ये आएगा। ये सपोर्ट कहाँ मिल रहा है 25,960, ठीक है, नीचे आप चेक कर लो 25,960 के आसपास आपका नीचे का सपोर्ट है। ओके, तो ये दो जोन आप बना लेना। ऊपर की बात करें, देखो मार्केट चूंकि सपोर्ट में है, ठीक है, अगर इस सपोर्ट से आपकी मार्केट में बाइंग आती है तो नेक्स्ट आपका कहां तक का बायर एक्टिव हो सकते हैं, ये जो आपकी ट्रेंड लाइन आ रही है इस ट्रेंड लाइन को आप बड़ा कर लो। ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है इस ट्रेंड लाइन को आपको ऐसे थोड़ा सा करके इसको बड़ा कर लेना है। अब इस चार्ट को आपको क्या करना है 5 मिनट में ले जाना है। जब आप 5 मिनट में इस चार्ट को ले जाएंगे तब आपको ये विधिवत समझ में आ जाएगा कि आपका ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल कौन सा दिखाई दे रहा है। तो सिंपल है, देखिए अगर ये सपोर्ट आपको मिलता है कल के डेट में तो यहाँ पर आपका पहला लिक्विडिटी जोन आपका 26,160 और सेकंड आपका यहाँ तक 26,240 आपका ये ऊपर का रेजिस्टेंस है। बहुत सिंपल, समझ रहे हो। तो ये आपके ऊपर के रेजिस्टेंस हो गए, ये जो आपको यहाँ पर ये चैनल बना हुआ है इसका नोट करके रखना। ठीक, आपको बता ही दिया गया कि अगर इस चैनल को जब ब्रेकडाउन कर देगा ये चैनल यहाँ पर ये नीचे, तो आपका नेक्स्ट सपोर्ट आपका ये बनेगा। बहुत सिंपल। ओके, रही बात गैप अप गैप डाउन, तो नहीं लगता मुझे कि मार्केट कल बहुत बड़ा कोई गैप अप हो जाए या गैप डाउन हो जाए। हाँ, आपकी हो सकता है छोटा मोटा यहाँ तक आपका ओपन हो सकता है, तो ये आपका एज ए सपोर्ट ही कहलाएगा। और सपोर्ट से अगर आपके बायर एक्टिव होते हैं तो उस हिसाब से आपको भी प्लान बनाना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही है फिन निफ्टी में। मैं चूंकि देखिए कई लोगों ने बोला सर थोड़ा सा मिड कैप निफ्टी फिन निफ्टी का भी चार्ट बता दिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दिया करिए, ट्रेंड लाइन ड्रा कर दिया करिए, हमको बहुत आसानी होती है। तो देखिए मैंने कोशिश किया है, बाकी आप लोग अगर रिस्पॉन्स करेंगे तो हम फर्दर इस चार्ट को और दिन कंटिन्यू करते रह जाएंगे। वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको किस तरह से क्या करना है। ठीक है दोस्त, चलिए वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए।